जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेगर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो मैं ज्योग्राफी का सेक्शन लाया था और ज्योग्राफी का एक दो वीडियो मैंने बना दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में भी जाइए, देखिए पीसीएस मेगर यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाइए देखिए और टोटल वीडियो देखिए। ठीक है ना। किस मतलब क्या है ना कि किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है आप मेरा। ठीक है। भारत की जलवायु है। एक बार वीडियो पूरा देखिए। यदि आप बीपीएससी या बिहार एसआई या बीएसएससी या यूपीएसआई या सचिवालय का अगर तैयारी कर रहे हैं या एसएससी रेलवे का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अच्छा से गहनता से समझिए और देखिए। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं जलवायु के बारे में। ठीक, तो देखिए सबसे पहला बात है कि किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारण कौन सा हो सकता है। तो देखिए अक्षांशीय जो अवस्थित जो होता है किसी भी क्षेत्र का, उससे पता चलता है कि इसका जलवायु कैसा होगा, किस टाइप का होगा। समझ में आ रहा है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले बात कि जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारक संबंधित शब्द है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपको ये जलवायु समझने, क्लाइमेट समझने के लिए। तो जलवायु का नियंत्रण करने वाले कारकों के लिए शब्द जो है ये लैंड फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है जो जलवायु की को प्रभावित करता है। जैसे अगर कहे, थोड़ा सा देखिएगा, अगर अक्षांश के लिए तो एल है, ठीक है, ऊंचाई के लिए ए है, एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, लैटीट्यूड और एल्टीट्यूड, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है ना। समुद्र से निकटता, नियरनेस फ्रॉम सी, उसको एन बोलते हैं। ठीक है ना। पवन की दिशा अगर बोले तो डी यानी कि डायरेक्शन ऑफ विंड, इस तरीके से वाइंड बोल सकते हैं। वन के लिए फॉरेस्ट, एफ बोल सकते हैं ओशियन करेंट्स के लिए समुद्रीय जलधाराएं का यूज कर सकते हैं। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा बुक्स वगैरह या कभी कभी आप जब करंट का न्यूज़ पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद आपको कि रेनफॉल आर यानी कि वर्षा को रेनफॉल कहेंगे, या पहाड़ या पर्वत को माउंटेन्स पोएम बोलेंगे, सोयल को मिट्टी बोल। तो ये सब आपका ना जलवायु के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ये कुछ शब्द है जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक, तो चलिए थोड़ा देखते हैं, समझते हैं, अच्छे से जानते हैं और याद कर जाइएगा, इसको रट जाइएगा। ठीक है। क्या है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा क्या है। तो ग्रीष्म जो गर्मी का जो कालीन मौसम होता है उसके प्रभाव का सामान्य दिशा क्या है। तो दक्षिण पश्चिमी के से उत्तर पूर्व, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए ये भारत का मैप है, ठीक है ना, ये मान लीजिए, तो ये पूरब हो गया, पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या कर रहा है, दक्षिण पश्चिम, यानी कि इस क्षेत्र से होकर उत्तर पूर्व, पूर्व इस क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना। तो क्योंकि यहाँ समुद्री इलाका है तो इस इधर से जब पवन बहेगा तो इधर ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इस टाइप का होता है। उसके बाद देखिए भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में जो शीत ऋतु में किससे प्रभाव के कारण जो वर्षा होता है। तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है। तो पंजाब और तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, सर्दी के मौसम में भी बारिश होगा। उसके बाद भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है, लगभग 125 सेंटीमीटर के करीबन होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है। तो आपको मेघालय, मेघालय याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मेघालय, हिमालय, मेघालय और पश्चिमी घाट में होता है। तो ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछ चुका है, एसएससी में भी पूछ चुका है, रेलवे में भी पूछ चुका है। ठीक है ना, यूपीएसआई में भी पूछ चुका है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा क्या है, आगे समझिएगा कि भारत में उष्णकटिबंधीय मौसम जलवायु पाई जाती है। अब ये तो लगता है कि 20 बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है ना। तो भारत में जो है किस तरह का जलवायु पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय मौसमी जलवायु या मानसूनी जलवायु पाया जाता है, तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होता है। जलवायु को मानसून जलवायु भी कहते हैं। आगे देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण, वायु का जो होता है ना उसको कर्षण कहते हैं। और उसके बाद क्या कि जिसके कारण प्रवाहित
होता है। तो देखिए एक चीज बात समझिएगा, बढ़िया समझिए एक बार और फिर से, कि भारतीय उपमहाद्वीप पर जो ग्रीष्म ऋतु से उच्च ताप और निम्न दाब जो होता है हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, मतलब कर्षण जो है करते हैं ये बार बार, तो जिसके कारण प्रभावित होता है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। ठीक है, कहते नहीं है, करते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं व्यापारिक पवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्रेड विंड्स होता क्या है। तो देखिए व्यापारिक पवनें जो होते हैं ना, 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य बहने वाली पवनें होती हैं। यानी कि उत्तरी से लेकर दक्षिण के मध्य में बहने वाली पवनें होती है। ये पवनें उष्ण उच्च वायु दाब यानी कटिबंधों यानी कि 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवत निम्न विश्व दाब कटिबंधों 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ साउथ के करीब करीब आपको देखने की को मतलब देखने की ओर मिलता है, की ओर बहती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व या व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसे दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन भी कहा जाता है। तो एक थोड़ा सा फैक्ट है, इसको समझ लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि पश्चिम बंगाल और असम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु के चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे काल बैसाखी एवं चाय वर्षा के नाम से जानते हैं। ऐसे भी हम जानते हैं कि असम में चाय का जो है उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला तो पंजाब मैंने बताया था, मेघालय, हिमालय ये बताया था। लेकिन अब बताइए कि भारत में सबसे कम वर्षा होने वाला जगह कौन है? तो लेह का लद्दाख तो जानते हैं, लेह लद्दाख, हाँ वही। कोपीन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? ये व्यक्ति है, 5 वर्गों में। जलवायु निर्धारित के आधार पर अगर हम कहें तो वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और वनस्पति, ये 3 आधार हो सकते हैं। थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि कोपेन की, ध्यान से रखिएगा, कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। लघु शुष्क ऋतु जो है वाची मानसून जलवायु, जिसको AMW इसका वर्ण संकेत माना जाता है, गोवा के दक्षिण में और भारत का पश्चिमी तट में आपको फैला हुआ है। ये मानसून शुष्क देखने को मिलता है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु AS यानी कि तमिलनाडु और कोरोमंडल तट पर आपको देखने को मिलेगा। उसमें कटिबंधीय सवाना जलवायु जो है AW कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग यहीं पर देखने को मिलेगा आपको, उष्ण कटिबंधीय सावाना जलवायु। नेक्स्ट है कि अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW यानी कि उत्तर पश्चिमी गुजरात में और पश्चिमी राजस्थान में, पंजाब के कुछ भाग में, ये क्षेत्र में ये जलवायु आपको देखने को मिलेगा। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो है BWHW राजस्थान का सबसे प्राचीन मतलब पश्चिमी भाग में ये देखने को मिलता है। शुष्क जो है शीत ऋतु CWG गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्व भारत के अधिकार प्रदेश में आपको ये जलवायु देखने को मिलेगा, ऋतु देखने को मिलेगा। उसके बाद है कि लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र DFC बोलते हैं। ये सब ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा ये पूछा जाता है कि ध्रुवीय तल की जलवायु कहाँ कहाँ है, ठीक है ना, इस टाइप का इसे क्षेत्र पूछता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम, ठीक। उसके बाद है ध्रुवीय तुल्य, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में देखने को मिलता है। डुंड्रा तुल्य जलवायु उत्तराखंड के परिवर्तित क्षेत्र में हम कह सकते हैं। थोड़ा सा अंततः जो है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अगर ITCZ बोलेंगे तो देखिए एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित होता है। वस्तुतः यह एक दोलायमान जो है स्विंग जो उसको बोलते हैं पट्टी है, जिसको ITCZ वह क्षेत्र है जहाँ उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापार पवन मिलते हैं। दोनों पवनों को मिलने से विषुवत पछुआ जो है, पछुआ हवा कहते हैं ना, की उत्पत्ति होती है, जो कि पछुआ हवा के नाम से, पछिया हम सब नहीं बोलते कि हाँ, तो ये है। उसके बाद है कि
लू जो है उत्तरी मैदान के पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क पीड़ादायी पवने हैं, बड़ा तकलीफ होता है पछुआ में। ये आप मैप देख सकते हैं, थोड़ा सा समझने में थोड़ा परेशानी होगा, मैप में अगर समझेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ये दक्षिणी देखिए भारत का मैप है, ठीक है ना। ये देखिए आप दक्षिणी पश्चिमी मानसून में के आगमन की सामान्य तिथियां, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, ये सब तिथि है, ठीक है ना। यहाँ से बकरी ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ये ऐसे, यानी कि ये जो दक्षिणी और पश्चिमी और दक्षिणी जो क्षेत्र है, ये पश्चिमी और दक्षिणी जो क्षेत्र है, इसी के बीच में से पवन निकलता है और इस तरीका से जाता है, तो जलवायु परिवर्तन इसी के माध्यम से होने लगता है। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। देखिए भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय कब से कब तक होता है, तो जून से सितंबर तक होता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय कब से कब होता है, तो जून से सितंबर तक। तो अभी का मौसम जो है, अभी अगस्त चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अभी अगस्त सितंबर ये आपको देखने को ये अभी मौसम चल रहा है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो केरल में देखने को मिलता है। एंड दिन केरल में जो है आपको पता ही है कि ठंड ज़्यादा काफ़ी लगता है, और बहुत सारे जलवायु में चेंजेस सबसे पहले जो आता है वो देखने को मिलेगा केरल में। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती, छोटा नागपुर पठार में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति होती। तो ये सब टॉपिक याद करना होगा आपको। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो नवंबर में और दिसंबर के बीच में आपको देखने को मिले। तमिलनाडु में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मिलेगा। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तिब्बत का पठार जो है, और जेट स्ट्रीम, एल नीनो है जो तकलीफ करता है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। यहाँ पर कहिए ना कि मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है तमिलनाडु में कि बारिश नहीं होता होगा, होता है, ठीक है ना। आप समझिए इस चीज़ को, अगर आपके कोई रिलेशन में रहते हैं तो उनसे पूछ लीजिए, वो बताएंगे आपको। भारत के किन क्षेत्र में औसत वर्षा 200 मिलीमीटर होता है, तो जम्मू कश्मीर और पश्चिम राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद क्या है कि अमृतसर एक एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है। इसका कारण क्या है, तो ऊंचाई की भिन्नता। ऊंचाई अमृतसर और शिमला में है, इसीलिए जो है ऊंचाई के कारण जो है मानसून में परिवर्तन आते रहता है, ठीक है। आगे कुछ जानते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का क्या संबंध है, तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही मानसून की बौछार आ जाती है। कहाँ पर, तो कर्नाटक में। कॉफी वर्षा किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक से। बिहार दरोगा का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम्र वर्षा, जिसको मैंगो स्नोअर भी बोलते हैं, किस राज्य से संबंधित है, तो केरल और तटीय कर्नाटक से, ठीक है, याद रहेगा। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है, तो राजस्थान सबसे ज़्यादा गर्म है, मरुस्थलीय क्षेत्र, इसी के कारण। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किससे उत्तरदायी माना जाता है, तो पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। थोड़ा सा इसको भी समझने का प्रयास करेंगे हम सब। वर्षा का भी वितरण जो है कैसे होता है वो थोड़ा देख लेंगे। समझिएगा कि भारत में औसतन वार्षिक वर्षा जो है 111 सेंटीमीटर होता है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है जो निम्न है। कैसे, तो देखिए पहला में आपको देखने को मिलेगा कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय के क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ियाँ पर अधिक वर्षा होती है, फिर 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। फिर खासी और जैतिया पहाड़ी के कुछ भाग पर भी 1000 सेंटीमीटर के करीब वर्षा देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। तो ये आपको अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। मध्य वर्षा वाले क्षेत्र देखिए,
गुजरात के दक्षिण भाग में, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, मतलब ये सब में आपको देखने को मिला 100 से 200 सेंटीमीटर के करीब। ठीक है। और देखिएगा न्यून वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, दक्कन, इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर के करीब करीब बारिश होता है। और लास्ट देखिए अत्यंत वर्षा, मतलब अत्यंत अल्प, मतलब बहुत कम मात्रा में वर्षा के क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग है, ठीक है, जिसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दृष्टि के प्रवेश जो है लद्दाख, पश्चिमी, ये सब में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश देखने को मिलता है। जेट स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जेट स्ट्रीम जो है क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों के धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्वी दिशा में चलने वाली एक प्रवाह है का नाम है। बात ध्यान रखिएगा, तो मन में डाउट है तो ये जाट जो है, सॉरी जेट जो है एक पश्चिम पूर्वी दिशा में चलने वाला एक प्रवाह, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, ठीक है ना। ये यहाँ पे किस मतलब देखिएगा आपको कैसा लगा वीडियो, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए बार आया है, पहली बार आया है, तो पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको बनाने के बाद बनाइएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।